का ये पेपर है, ये क्वेश्चन है। अब आपने मुझे इसका जवाब देना है। पूछूं? डेटा बनवाइए। आपसे कह रहे हैं ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। ये बात बिल्कुल सही है। ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वाटर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो बच्चों ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। ओके, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ। आगे लिखा हुआ है अ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन 0.15 मोल ग्लूकोज एंड 5.8 मोल वाटर। सुन लिया? तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम कब का कर चुके हैं। ये हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10.6 है। ये याद दिलाने के लिए लगाया है मैंने, क्योंकि मैंने बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा और कॉलेजेस के पेपर में सारे बुक से आए चले जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको सॉल्यूट का मास गिवन है और मैंने आपको रॉबर्ट्स लॉ पढ़ाया था जब चैप्टर 10, जब मैंने आपको रॉबर्ट्स लॉ पढ़ाया था तो बताया था सॉल्यूट के लिए 2 और सॉल्वेंट के लिए 1 इस्तेमाल करते हैं। ये कोई फार्मूला नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल गिवन है N2 और मेरा बेटा सॉल्वेंट के मोल गिवन है 5.8। सुन लिया? और आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, टेम्परेचर का काम रही है मगर टेम्परेचर भी गिवन है। जाहिर है हर काम का टेम्परेचर तो होता है। तो आपसे कह रहे हैं डिटरमिन लोअरिंग इन वेपर्स प्रेशर। वेपर्स प्रेशर में होने वाली कमी। आप जानते हैं रॉबर्ट्स लॉ में यही तो पढ़ा था कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअरिंग हो जाती है। तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं, डिटरमिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। और प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट। आपको याद होगा, जिन बच्चों ने रॉबर्ट्स लॉ पढ़ा है उनको याद होगा कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो P0। तो आपको P0 गिवन है ना बेटा? बच्चों, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.5 टॉर और एज्यूम करना है कि सॉल्यूशन आइडियल है। अगर ये एज्यूम नहीं करेंगे तो रॉबर्ट्स लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो आपने रॉबर्ट्स लॉ अप्लाई करना है और क्या करना है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मालूम करना है, यानी डेल्टा P मालूम करना है ना बेटा? बच्चों जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? रॉबर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, मगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम करने से पहले मोल फ्रैक्शन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के बगैर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पॉसिबल ही नहीं है। तो बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। ग्लूकोज के मोल कितने हैं? 0.15 और टोटल मोल कितने होंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। सही है? तो बच्चों ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? सॉल्यूट का। इसके बगैर रॉबर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। तो अब बताओ जल्दी से, अब क्या करेंगे? अब हम अप्लाई करेंगे क्या? सेकंड फॉर्म ऑफ रॉबर्ट्स लॉ, ये रही, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 x2। P0 x2
अब जल्दी बताइए, पी नॉट आपको गिवन है, x2 आपने अभी अभी निकाला, डेल्टा पी आ तो गया। यानी जब आप वाटर में ग्लूकोज ऐड करेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर 17.5 था, 0.15 मोल ऐड करने के बाद ये मत कहना कि वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा, ना इतना नहीं होगा, इतना कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर में इतनी कमी आ जाएगी। ओके, चले आज का आखिरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो बच्चे इसको नहीं कर पाए वो इसको घर जाकर कंप्लीट कीजिएगा। और ये हमारा